हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। ठीक है, हम आप सब ने लास्ट मंथ डी बी एड का एग्ज़ाम दिया था, उसका आंसर की आ चुका है। तो आप सब डी एड के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना, और आपने जो आंसर शीट की थी उसको भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अपना आंसर की चेक कर लेना। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब 2023 के लिए बी एड की प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से आपको पता चल जाएगा कि भाई इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो सबसे पहला है पैसेज, उसके आंसर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। फिर सेकंड पैसेज सेम है, बट क्वेश्चन दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, देन फोर्थ क्वेश्चन एंड उसका आंसर दे रखा है नीचे, फिफ्थ क्वेश्चन एंड उसका आंसर। और ये फिर सेकंड पैसेज है, क्योंकि दो पैसेज आते हैं और दो गद्यांश या पद्यांश हिंदी के आते हैं। ठीक है, ये उसके आंसर्स दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, ये उसके आंसर्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कर देख लेना, चेक कर लेना क्या आंसर है। फोर्थ, फिफ्थ, और देखिए ये हिंदी के पैसेज हैं। ठीक है, हिंदी तो इजी होता है, वो सॉल्व आप कर लोगे आराम से इस पैसेज को। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ होमोलस ऑर्गन। ठीक है, तो इसका जो कर आंसर दे रखा, आंसर नंबर फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है। ठीक है, इसमें इस बार के जो पेपर था उसमें साइंस से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस का ही पूछा गया कि इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, हाउ डज इट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन है जो फिजिक्स से पूछा गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट। तो फिजिक्स भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से टेंथ और नाइन्थ की पढ़ के जाने, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। और जो एसएसटी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, फिर ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ के जाना। और मैथ्स, इनको तो बहुत ही अच्छे से कवर अप करके जाना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे इस बार। ठीक है, देखिए इसमें ये एपी वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, अब देखिए साइंस का क्वेश्चन नाइन्थ या टेंथ में पूछा गया होगा ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए फिजिकल चेंज ऑफ, ये बिल्कुल ही टेंथ का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन से ये पूछा गया है, फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इस पर स्टेटमेंट और एसोसिएशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे, स्टेटमेंट और रीज़न वाले बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एआर करके लिखे हुए आते हैं। और देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक चीज़ दिखी गई है कि ये मैचिंग करके बहुत पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर कंट्री के बारे में, माउंटेन्स के, इस बार माउंटेन्स का क्वेश्चन देखो आया है, कंट्री और माउंटेन्स दे रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और इस बार मैचिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए गए थे, कि मतलब पूछ लिया था एसएसटी से रिलेटेड सारा। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री का आया है पूरा हड़प्पा सभ्यता, तो आप समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता कितना इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट्स और इसको किसने इन्वेंशन किया था, किसने कहाँ पर इसकी खुदाई की, किसको क्या पता चला, इन सब के बारे में। ठीक है,
और देखिए ये जो है ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से आप रिवीजन अब कर लेना अपना। और देखिए यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है, संधि का क्वेश्चन है, तो संधि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये भी संधि वाला टॉपिक है। देखिए इसमें ना इस बार के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग आ रखे थे कि जैसे केवल 1, केवल 2, केवल 2 ओनली, ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आए थे कि आपका ऑप्शन में टिक करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें भी मैचिंग वाला पूरा आया है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मैचिंग से ही क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछ लो, और इसमें एक मैचिंग अगर गलत तो समझो सारी गलत। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ रीजनिंग के बहुत ही 2 से 3 क्वेश्चन थे जो इस बार पेपर में देखे गए होंगे। एक तो ये, एक ऊपर आया और एक और ये, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं है, ठीक है। एक ये सेलेक्ट द पैटर्न करके जो भी है, देखिए एक ये है डायरेक्शन और मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैथ से रिलेटेड पूछा गया है, मतलब कौन किससे, मतलब गोल्ड जो है वो किसका होता है, ठीक है, दंगल किस चीज़ का होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सबके लिए, तो ये इस हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। हाँ एक ये है विटामिन्स का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विटामिन ए बी सी डी और सबके जो बीमारी होती है उनसे रिलेटेड वो सब लिखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी अच्छे से कवर अप करके जाना। एंड ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करें उनके लिए मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है कि देखो अच्छे से पढ़ना, अगर आप सच में एक टीचर बनना चाहते हो तो इसको इतने अच्छे से पढ़ना ना कि जितने भी क्वेश्चन आए आप उन्हें अच्छे से कवर अप कर लें, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम होता है ना, और इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको कन्फ्यूजिंग इतने कर देंगे ना कि आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।